जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं सुबह सुबह का दृश्य। शास्त्री नगर देवगढ़ से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां पर तिवारी परिवार द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान रस का आनंद कर रहे हैं। आपको बताते कि व्यासपीठ आदरणीय गुरुदेव पंडित डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी जी द्वारा ये भागवत कथा श्रवण की जा रही है और बड़े भाव के साथ कल रुक्मणी विवाह के साथ कल छठा दिन संपन्न हुआ और आज 7वां दिन जो है संपन्न होने जा रहा है। काफ़ी गर्मी और उमस अभी सुबह सुबह से दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से मैया विराजी हुई। कुछ ही देर में प्रतिदिन सुबह सुबह पूजा की जाती है। पूजा अर्चना के पश्चात जो है कार्यक्रम की शुरुआत होती है। अजब मुझे तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रतिदिन पूजा अर्चना और तिवारी परिवार ने जो ये पूरा प्रसंग सजाया है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत है। यहाँ की जनता को बड़ा ही लाभ मिला है और प्रतिदिन पूजा के क्या लाभ मिलते हैं उसके लिए हमारे पंडित जी आ गए हैं। हम थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर भागवत कथा के दौरान प्रतिदिन पूजा करना, भागवत करना, उससे व्यक्ति को क्या प्रतिफल प्राप्त होता है और किन विषयों पर इसकी चर्चा की जा सकती है। जय श्री कृष्ण। जी प्रभु कृपा से देवगढ़ के निवासियों को बहुत ही सुंदर लाभ प्राप्त हुआ है। थोड़ा जोर से बोलिए। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से सभी के ऊपर कृपा बरस रही है। इंद्रदेव की भी कृपा बरस रही है, भागवत कथा की भी कृपा बरस रही है। और जो है आज अंतिम दिवस कथा का विश्राम होगा। उसके बाद में कल जो है हवन के बाद पूर्णाहुति, प्रसाद वितरण, शोभा यात्रा कार्यक्रम चलता रहेगा। प्रतिदिन जो है भागवत कथा से पहले जो स्थापना कर रखी है, देवताओं की मंडल बना रखे हैं, उनका जो है पूजन का क्रम होता है। पूजन करने से जो है भगवान के जाने का जो रास्ता है वो पूजन का क्रम है। मानस पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन मानस पूजा से पहले अपने को ये पूजा करना पड़ता है। जिस तरह से मकान बना हुआ है, ऊपर छत है, लेकिन छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ जरूरी है, सीधे एकदम ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। उसी तरह से भगवत प्राप्ति के लिए ये पूजा का क्रम है। इसके माध्यम से हमारा मन जो है भगवान की पूजा करता है। किन शब्दों में धन्यवाद ज्ञापित करें तिवारी परिवार ने जो पूरा इतना बड़ा बहुत बढ़िया आयोजन किया है। तिवारी परिवार ही नहीं, क्योंकि देवगढ़ की देवगढ़ नगर की समस्त जनता और विज्ञान के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, उन सबको भी जो है अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। और इस आनंद की बधाई के पात्र करने वाले तो भगवान ही हैं, पर निमित्त जो है तिवारी परिवार को बना रखा है। बहुत बढ़िया आयोजन किया, सफल आयोजन किया, उसके लिए अनेक बार उनको धन्यवाद है। और बधाई से हम उनके मंगल में जो है शुभकामना करते हैं, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, प्रसन्न रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये जो है प्रतिवर्ष जैसा उत्सव कल मनाए, ऐसा ही आनंद हर वर्ष हर दिन उनके जीवन में बना रहे। ऐसा उनको आनंद, उनके परिवारजनों को आनंद प्राप्त हुआ है, ऐसा ही आनंद सभी को प्राप्त हो प्रभु की कृपा से। तो बड़े ही भाव के साथ आज कथा का 7वां दिन और आज रात्रि को कथा विश्राम होगी। कल हवन की पूर्णाहुति होगी, उसके बाद नगर शोभा यात्रा के बाद महाप्रसादी के बाद ये कार्यक्रम भगवत कथा जो है विश्राम हो जाएगी। आप सभी भक्तों ने ऑनलाइन ऑफलाइन भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल गोविंद लाल उदयपुर, मेरे फेसबुक गोविंद लाल उदयपुर के नाम से आपने सभी सोशल मीडिया पे इसका भरपूर आनंद उठाया है। हमने पूरी कोशिश की है कि हम इस धार्मिक प्रसंग को बहुत ही प्रमुखता के साथ आपको दिखाएं, ताकि आपके भी जहन में ये ज़रूर आए कि भक्ति होती क्या है, भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति की में शक्ति कितनी है। हम छोटे छोटे प्रसंगों में अपनी छोटी छोटी खुशियाँ तलाशने की कोशिश करते हैं और जैसा कि बाबूजी ने कहा कि सबकी खुशी में मेरी खुशी है। तो भक्ति की ये तस्वीरें हैं जो देखिए व्यक्ति के व्यक्तित्व को जोड़ती है, धर्म को जोड़ रही तस्वीरें निकल रही है देवगढ़ से, जहां तिवारी परिवार ने अपने पिता श्री छोगालाल जी, पूज्य माता श्री
गणपति देवी के स्मृति में और माता जी और बाबूजी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये कथा का ही आयोजन हुआ है। दोनों ही प्रसंग एक तरफ मित्र को समर्पित किया है, दूसरी ओर इस समाज को संस्कृति को समर्पित किया है। दोनों ही कार्यक्रम कल संपन्न हुए रुक्मिणी विवाह के साथ। कल खूब नृत्य के साथ खूब झूम उठे सारे के सारे भक्त और प्रसाद वितरण के साथ पूरा प्रतिदिन कार्यक्रम संपन्न होता है। पूरा पंडाल जो है वो खचाखच भर जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस देवगढ़ की इस नगरी में ये सुंदर प्रसंग जो है संपन्न होने जा रहा है। कल अंतिम दिवस है। आप पूरा लाइव ऑनलाइन पूरा आनंद उठाएं। ऐसा है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि शायद मेरे साथ ऐसा भी मतलब होगा। ऐसी भी परिस्थितियाँ होंगी। मेरे को पता भी नहीं था कि इन बच्चों ने पता नहीं क्या मतलब किस तरह से ये कर दिया है। इधर से मेरे जो भैया जो लगते हैं उन्होंने पता नहीं कैसे गाड़ी सजा ली, कैसे मेरे को उसमें बिठा लिया और मेरे को पता भी नहीं है उस चीज़ का। क्या ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा विषय है? हाँ, ये तो विषय है ही है। अब देखो जो भगवान ने बनाया है रुक्मिणी का, तो फिर वो भी मेरे ऊपर क्या ये आपके तो भाग्य मेरे में को था। भी ये मेरा भाग्य है जो मेरे को रुक्मिणी का मौका मिला। क्या उसमें रुक्मिणी बनने का मौका मिला मेरे को भी। क्या और पता है मैंने मतलब सोचा भी नहीं था जीवन में मेरे साथ शायद ऐसा कुछ हो सकता है। एक आदर्श परिवार बनाने के लिए क्या पहले हमको आदर्श बनना पड़ेगा? वो तो पहले अपने को ही आदर्श बनना पड़ेगा, तभी तो दूसरे को आदर्श बनाएंगे। बाकी कैसे बनेगा? क्या जहाँ आज की महिलाएं सेवा पूजा छोड़कर हाँ भाई छोड़कर घर पे बैठी रहती है, एक दूसरे के टोकाकरी करती है। लेकिन मैं उन्हीं को यही कहती हूँ, घर पे बैठ के बात जो करते हो आप लोग, आप मंदिर में बैठे भगवान की पूजा करो, जो हो सकता है सेवा करो, माला बनाओ, वो करो, पोशाकें सिलो, मतलब जो कुछ करो भगवान के मतलब एक निस्वार्थ, मतलब स्वार्थ से करने से कोई मतलब नहीं है। अब मैं उससे देखो मेरा मतलब वो नहीं बताती हूँ मैं कि भाई मैं निस्वार्थ, लेकिन जो भगवान की कुंज बिहारी जी की जो पोशाकें है वैसे करीब करीब आधा से ज़्यादा मेरा आपकी है। क्या जीवन में कई उतार चढ़ाव आए होंगे आपके। ये तो कई उतार चढ़ाव खूब चढ़ते रहे, उतरते रहे, वो होता रहा और अपन हंसते रहे, खेलते रहे। कभी रोना भी आया, कभी क्या हुआ। इन दिनों में भी जो परिवार का कुटुंब जो टला मेरे साथ में, तो उसका भी मेरे को खेद है। लेकिन फिर भी अब क्या भगवान ने मेरा अच्छा कर दिया है। क्या और मैं भगवान को ये देती हूँ, सबसे पहले मैं गुरुजी को मतलब आशीर्वाद कहती हूँ उनको, भाई उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे हमेशा के लिए। वो कई सालों से मेरे को मतलब कर रहे थे तेरे देवगढ़ में भागवत करूँ, तेरे देवगढ़ में भागवत करूँ। लेकिन मैंने उनको एक ही बात कही थी, मैं करवा सकती हूँ। लेकिन पता नहीं 2 साल से मेरे दिमाग में यही जच रहा था कि मेरे को करवानी है, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो उन्होंने मतलब दीपावली के बाद मैं उनसे मिली, उनके वहाँ भागवत थी, उनसे मिली। मैंने कहा मेरी कुछ ऐसी इच्छा, तो इच्छा है तो इसको मत सोच, तू कर तैयारी, मैं तेरे साथ हूँ, भगवान तेरे साथ हूँ। तो उनका आशीर्वाद मेरे पास ज़्यादा रहा और उनके आशीर्वाद से ही मैं सब शायद इतना कुछ कर पाई। बाकी मैं भविष्य में नहीं सोच सकती थी कि मेरा इतना कुछ होगा। और एक बेटी के अपने क्या कर्तव्य होते हैं? एक बेटी के कर्तव्य तो होते ही हैं। जैसे ये बेटी है, दोहिती है, तो ये इन लोगों ने सभी ने, जैसे बहुआ हैं, बेटियां हैं, तो इन्होंने करीब करीब मेरा सारा काम संभाल लिया है। मेरे को किचन तक जाने का काम नहीं पड़ा। जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ तब तक मैंने किचन में देखा ही नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बनाना है, क्या खाना। जो आपकी इच्छा है बनाओ, खाओ और तैयार कर देना। आप सुनो, सबका लाभ लो। एक बेटी होती है, फिर वो माँ बनती है, फिर वो दादी बनती है। हाँ, तो वो फिर सभी परदादी शिक्षा उन्हीं से मिलती है ना। जैसे कल मेरे मम्मी पापा आ गए, मेरे दोनों भैया आ गए। क्या मेरे पापा की स्थिति देख ली आपने, अभी ज़्यादा सीरियस हो गए थे। पता नहीं मेरे भाग्य से ही वो मतलब वापिस एकदम तैयार हो गए। बाकी उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो भागवत सुन सकते। उसके बीच मेरे मामा चले गए थे, लेकिन फिर भी सभी ने मेरे को धीरज बंधाया। 12 दिन है तो भी कोई बात नहीं, तू आराम से कर।
क्या हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन दिल में तो तकलीफ रहती है। भले मामा कैसे भी थे, बीमार थे, वो थे क्या, लेकिन उनका भी मेरे साथ आशीर्वाद है और रहेगा उनका भी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे 7 दिनों के प्रसंग आज संपन्न होने जा रहा है? हाँ, बस वो आखिरी दिन है। अब वो भी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब वापस मैं अकेली हो जाऊँ सभी चले जाएंगे क्या। ये परिवार का सानिध्य आपको जो प्राप्त हुआ है, हाँ, क्या ये क्षण भुला पाएंगे आप? ये मेरे सास ससुर से इनसे मिला लोगों। ये क्या, मैंने सास को देखी नहीं, मतलब पहले तो वो खूब देखी थी, मतलब यही ननियाल था तो आते जाते थे। ये मैंने नहीं सोचा था कि इसी घर में मेरा ससुराल होगा। मेरे से जो बड़ी जेठानी है वो मेरी मौसी लगती, तो उसके साथ आती थी जाती थी क्या। तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि शायद भविष्य में मैं इसी घर में आऊँगी क्या। और मेरी मम्मी की इच्छा थी कि मैं उसी घर में दूँ, तो वो मेरे सास का वैसा शुरू से अच्छा आशीर्वाद रहा। ससुर मेरे 7 साल बाद डेथ हुई थी, जब बड़ा बच्चा हो गया तो उन्होंने यही आशीर्वाद, बेटा तू खुश रहना, तेरा किसी का साथ हो नहीं हो, मेरा साथ है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं कि तिवारी परिवार ने ये बहुत ही खूबसूरत प्रसंग सजाया है और आपको संस्कृति से परिचय कराया, आपको मानवता से परिचय कराया, आपको हिंदू धर्म से और पारिवारिक जीवन से आपको परिचय कराया है। मित्रों, हम इस धरती पर जन्म लेते हैं। जन्म तभी सार्थक होता है जब हम अपने माता पिता, अपने कुल के लिए कुछ कर पाते हैं। यूँ जन्म लेने को तो पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे भी लेते हैं, लेकिन जीवन उन्हीं का सार्थक होता है जो संघर्षों का सामना करे और मानव जीवन को सार्थक करे, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। और ये तिवारी परिवार ने ये देवगढ़ की धरती पर कर दिखाया है। हमारे बड़े भाई साहब पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रसंग में हम सबको बुलाया, भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल को सम्मिलित किया और इस चैनल के माध्यम से आपकी जो ये खबर है ये हमेशा जीवित रहे और जीवित हर व्यक्ति के दिल में जीवित रहे। कैसे हमको जीना है, कैसे हमको भगवान का स्मरण करना है, कैसे हमें कथा, कैसे धर्म पुण्य और किस प्रकार से हमें अपनी शादी की सालगिरह आजकल लोग मॉडर्न तरीके से मनाते हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से मनाया वो वास्तव में हैरत अंगेज है। लोग देखते रह गए कि आप जिस प्रकार से बैलगाड़ी में आए, इसको एक दृश्य ऐसा लगा जैसे हम बहुत प्राचीन काल में चले गए, बहुत पीछे चले गए और भगवान श्री कृष्ण के उस झांकियों में सम्मिलित हो गए जो उन्होंने अपने गीता भागवत गीता में कहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े बूढ़े का ही आशीर्वाद है, बहुत बहुत आभार। अपन तो कुछ नहीं है क्या। इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके द्वारा क्या है ना कि हमारे परिवार के वो सदस्य भी इसमें जुड़ पाए जो जो नहीं आए वो भी सुन पा रहे हैं। खुद की कुछ परिस्थितियों के कारण से यहाँ नहीं आ पाए, वो भी अपने स्थान पर रहकर वो इसको ये हमारा घर पे सौभाग्य। रहकर वो आपका सहयोग है और आपका जो है ना ये सारा जो है इसमें आपका विशेष योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका आशीर्वाद मिला है। नहीं धन्यवाद। नहीं ये इसमें आपका